Good morning, friends. In this lecture, we are going to discuss encoder. Okay. In the previous lecture, we have already discussed demultiplexers. So now we are going to discuss encoder. So encoder means at the receiver when you will get before transmit any signal, you will have to encode your data. Okay. So at the transmitter, you will need this encoder. So this encoder having 2 raised to power n इनपुट्स एंड n आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर को देख लीजिए, मल्टीप्लेक्सर में क्या था आपका 2 raised to power n इनपुट थे, n आउटपुट थे और सिंगल n सेलेक्ट लाइन थी और सिंगल आउटपुट था। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर का आपका आउटपुट को कैंसिल कर देना है और ये एज ए इनपुट लेना है और ये एज ए आउटपुट लेना है, तो आपका ये एनकोडर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 इनपुट लिए हैं, I0, I1, I2, I3। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा 4x2 एनकोडर हैविंग 2 आउटपुट्स। ठीक है, तो आउटपुट इज F0, F1। मेरे पास में इनपुट I0, I1, I2, I3, मेरे पास 4 इनपुट है। अब मैं I0 को यदि प्रेस करूंगा तो 0 रिप्रेजेंट होगा, ये डेसिमल वैल्यू है, इधर I0 पर 0 है, I1 पर 1 है, I2 पर 2 है, I3 पर 3 है। तो अगर मैं I0 को प्रेस करूंगा, ये बटन है, इनको प्रेस करूंगा तो करस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट मुझे आउटपुट मिलेगा F0, F1 पर वो 0 0 होगा। I1 को प्रेस करूंगा तो 0 1, I2 को प्रेस करूंगा तो 2 रिप्रेजेंट होगा, दैट विल बी 1 0, 3 को प्रेस करूंगा तो 3 रिप्रेजेंट होगा 1 1। ओके, तो ये आपका एनकोडर है। अगर मैं आपका 8x3 की बात करूं तो क्या होगा, आप इनपुट क्या होंगे, आपके इनपुट होंगे 8 और आउटपुट आपका होगा 3 बिट का, आउटपुट होगा आपका 3 बिट का। जैसे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ठीक है, ये जितने भी बात कर रहे हैं ये नॉर्मल आपके एनकोडर है। बेसिकली एनकोडर 2 टाइप के होते हैं, वन इज नॉर्मल एंड अदर वन इज प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी जो होती है उसमें प्रायोरिटी गिवन होती है कि कंडीशंस गिवन होती है कि किस कंडीशन से हमें उसको स्टार्ट करना है। प्रायोरिटी में आपका कंडीशंस गिवन होगी, वो प्रायोरिटी लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। बट वी आर नाउ डिस्कसिंग नॉर्मल एनकोडर। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रायोरिटी एनकोडर। सो वी विल गेट, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आउट इनपुट पे 7 स्विच है और हर स्विच पर कुछ वैल्यू लिखी है डेसिमल। अगर आप I0 को प्रेस करेंगे तो 0 को रिप्रेजेंट करेगा 3 बिट में, 1 को प्रेस करेंगे तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 3 बिट में, ऐसे ही 2 को, ऐसे ही 3 को, ऐसे ही 4 को प्रेस करेंगे तो 4 रिप्रेजेंट होगा 5 6 एंड 7। इस तरीके से आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था कि आपका एनकोडर किस तरह से बनता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपको नॉर्मल एनकोडर की। नॉर्मल एनकोडर एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। नॉर्मल एनकोडर में सपोज कीजिए मैं इसी को बात कर लेता हूं, तो मेरे पास जो इनपुट है वो I0, I1, I2, I3, ये इनपुट है मेरे पास। 4 इनपुट के अकॉर्डिंग मेरे पास में आउटपुट होंगे F0, F1। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नॉर्मल एनकोडर में होता क्या है कि जो भी इसको यूज करता है, जो भी इन स्विचेस को प्रेस करता है, वो प्रेस करने वाला जो यूजर है उसे पता है कि एक टाइम पर मुझे एक ही स्विच को प्रेस करना है। एट ए टाइम he will press only one switch, only single switch, does not press any other switch. Okay, so the user knows very well about how many switches है उसको प्रेस करना। तो वो एक कोई प्रेस करेगा, सपोज उसने I0 को प्रेस किया तो 1, बाकी को प्रेस नहीं किया, बाकी को प्रेस नहीं किया, और इस पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3। तो अगर I0 को प्रेस करेगा तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका क्या मिलेगा, 0 0। अब उसे पता है कि उसे I1 को प्रेस करना है, ओनली I1 को प्रेस करना है तो I1, बाकी को क्या रखेगा वो 0।
तो इस I1 की एनकोडिंग होगी, I1 पे वैल्यू क्या है 1 और 1 की एनकोडिंग होगी 0 1। ऐसे ही वो 2 को प्रेस करेगा तो बाकी को प्रेस नहीं करेगा, उसे पता है कि अदर स्विचेस को मुझे प्रेस नहीं करना। नॉर्मल एनकोडर में ऐसा होता है, उसे पता है कि एट ए टाइम एक ही स्विच को प्रेस करना है और उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू का करस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट आपको मिलेगा। तो मैंने 2 को प्रेस किया, I2 को, जिसका करस्पॉन्डिंग 2 नंबर बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने केवल 3 को प्रेस किया, बाकी को प्रेस नहीं किया, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 यहां रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल एनकोडर है। नॉर्मल एनकोडर है किसका? 4x2। ऐसे ही आपका 8x3 का भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 8 वैल्यू होंगी, इधर 3 बिट होंगी, तो इसको 2 बिट एनकोडर बोलते हैं। 2 बिट यानी कि 2 बिट में डाटा देगा आउटपुट। अगर 3 बिट में देगा तो 3 बिट बोलेंगे, 4 बिट में देगा तो 4 बिट एनकोडर बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन निकाल लीजिए आप, F0 F1। तो F0 देखिए, F0 1 कहां पर है? आइदर दिस और दिस। इसका मतलब कहां है? इस पर I1 और इस पर I3। तो दिस इज I1 प्लस I3, या तो इस पर या इस पर, तो और करेंगे। ऐसे ही F0 F1 दिस और दिस, यानी कि I2 I3। इन पे वैल्यू पे आपका ये फंक्शन आ रहा है। तो आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। 4 आपके ये क्या है? सम है, सम है, तो और गेट लगाएंगे, 2 और गेट लगाएंगे बेटा। पहले से मिलेगा F0, दूसरे से मिलेगा F1। तो F0 पे क्या दे रखा है? तो देखो I0 तो कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। I1 यहां कनेक्टेड है, I1 के साथ में I2 I3, तो I3 यहां कनेक्टेड है, उसके बाद I2 और I3 कनेक्टेड है। तो ये जो आपका बना, ये बना 4x2 का नॉर्मल एनकोडर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ 8x3 होता तो यहाँ 8 होते, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7, और करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट कन्वर्ट होकर मिलता वो 3 बिट में मिलता, F0 F1 F2। तो यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन होते, और प्रेस एक ही बटन को करना है और किसी बटन को प्रेस नहीं करना है। तो ये आपका एनकोडर नॉर्मल एनकोडर कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी एनकोडर की। तो प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है? प्रायोरिटी एनकोडर में कंडीशंस गिवन होती हैं। ठीक है, कंडीशंस गिवन होती हैं, और दूसरी बात यह है कि जो प्रेस करने वाला यूजर है, जो प्रेस कर रहा है स्विचेस को, उसको पता नहीं है कि एक ही प्रेस करना है, इसलिए वो एक साथ कई सारे बटन को प्रेस कर देता है। ठीक है, उसे पता नहीं है। तो उस कंडीशन में जो एनकोडिंग होगी वो फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होगी कि क्या प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी है कि लो प्रायोरिटी है। ठीक है, तो यहां पर आप प्रेस मोर बटन, प्रेस मोर स्विचेस, ठीक है, एट ए टाइम। कई सारे स्विचेस को प्रेस करेगा, लेकिन उसमें से एनकोडिंग किसकी होगी? ठीक है, ये है बात। तो इसी को देख लेते हैं, सपोज करो इसी को देख लेते हैं एग्जांपल को। तो मेरे पास I0 I1 I2 I3 4 इनपुट है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट मेरे को 2 बिट का मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब वो कह रहा है, मैंने यहां पर लो प्रायोरिटी रखा हुआ है, लो प्रायोरिटी को लेकर मैं बात करूंगा। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी लो है, यानी कि मेरे पास जितने भी स्विच हैं, चाहे मैं सबको प्रेस कर दूं, लेकिन उसमें से एनकोडिंग सिर्फ लो वाले की होगी, लो यानी कि कम वैल्यू वाले की होगी। सपोज कीजिए I0 पे 0 है या 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, I0 को प्रेस किया। पहले क्या कर रहे थे, किसी को प्रेस नहीं कर रहे थे इसके अलावा, लेकिन उसने क्या किया, मान लो इसको भी प्रेस कर दिया, मान लो इसको भी प्रेस कर दिया और इसको प्रेस नहीं किया। तो एट ए टाइम वो किसी को भी एक से ज्यादा बटन को प्रेस कर सकता है। हो सकता है इसको प्रेस किया, इसको प्रेस ना किया,
इन दोनों को प्रेस कर दिया एक साथ, तो कई स्विचेस को प्रेस कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो लो वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, उसकी एनकोडिंग होगी आउटपुट पे आएगी। तो चाहे इस आपको प्रेस कर दे, चाहे किसी को प्रेस ना करे, इस कंडीशन में इसकी ही एनकोडिंग होगी आई नोट वाले की, तो क्या आएगा 0 0। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको प्रेस करे या ना करे, इसको प्रेस करे या ना करे, अगर करेगा तो 1, नहीं करेगा तो 0। इसको भी प्रेस कर सकता था, यानी कि ये जो बिट है ये 1 और 0 में से कुछ भी हो सकती है, प्रेस हो भी सकता है, प्रेस नहीं भी हो सकता है। तो मैं इनको क्या लूंगा, मैं इनको लूंगा डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन, ये प्रेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन कोई भी वैल्यू हो, मेरी एनकोडिंग लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आई नोट की होगी। ओके, अब देखिए, अब मुझे I1 की कोडिंग करानी है, I1 को एनकोड करना है, तो I1 को मैंने प्रेस किया, लेकिन कंडीशन है कि I नोट को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि I नोट उससे छोटा है। अब I नोट को प्रेस किया नहीं मैंने, अब मेरे पास प्रेस करने के लिए 3 बटन हैं, 1 2 3, इनमें से लो प्रायोरिटी जो है वो I1 है, तो I1 की ही ये कोडिंग करेगा, एनकोडिंग करेगा। अब इसको मैं प्रेस करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ये लो है, क्योंकि तो मैंने 0 कर दिया, तो अब ये लो है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एनकोडिंग होकर के क्या आएगी 0 1। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे I2 की एनकोडिंग करनी है, तो I2 से छोटे जितने भी हैं उनको मुझे 0 रखना पड़ेगा, उनको मुझे प्रेस नहीं करना है। तो I2 को प्रेस करो और I3 को प्रेस करो या ना करो, कर भी दोगे तो भी एनकोडिंग I2 की ही होनी है, क्योंकि ये इससे छोटा है, तो इसकी कंडीशन में क्या आएगी 1 0। ठीक है, ऐसे ही I3 की एनकोडिंग करनी है, तो I3 तभी छोटा होगा जब इससे पहले के स्विचेस को आप प्रेस नहीं करेंगे, तो I3 की एनकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये मिला आपको। अब करस्पॉन्डिंग फंक्शन निकाल लीजिए, F0 F1, तो F0 क्या आएगा, ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 कब है, I1 I0 बार या I0 बार I1, और ये देखो ये कब है I3, यानी कि ये तो तीनों बार है, I0 बार, I1 बार, I2 बार, I3, तो ये तो हो गया F0। F1 क्या हो जाएगा, ये है और ये है, इस कंडीशन में I0 बार, I1 बार, I0 बार, I1 बार, I2 प्लस, और इसमें क्या होगा सेम हो जाएगा, तो I0 बार, I1 बार, I2 बार, I3। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे करेंगे इंप्लीमेंट, तो दो आपके क्या है, ये सम है, इसका और इसका सम है, तो सम क्या, ये एक एंड गेट है, ये एक एंड गेट है, समझिएगा ध्यान से, और इन दोनों का ये सम हो रहा है, इसका जो आउटपुट है वो F0 है, यहां पर भी 2 एंड गेट हैं, और इनका जो सम हो रहा है वो F1 है। अब कॉरस्पॉन्डिंग I0 बार, यहाँ पे क्या है आपकी 4 वैल्यू है, I0 I1 I2 I3, अब जो जो वैल्यू कनेक्टेड है कनेक्ट करते जाओ, तो I0 बार I1, इसमें I0 बार, ठीक है, दिस इज I1 बार, I2 बार, I3। ठीक है, और यही सेम इसमें जा रहे हैं, एक में जा रहे हैं, तो इसको ही आप यहां कर दीजिए, सेम वैल्यू है, ये वाली दोनों सेम वैल्यू है, तो और ये क्या वैल्यू है I0 बार, तो I0 बार कहाँ है, I0 बार तो आपका यही हो गया, I1 बार, तो I1 बार हमारा यही हो गया, I2
तो I2 कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है ना, ये आपका इंप्लीमेंटेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको, मैंने 4 एंड गेट बनाए हैं, कि ये एंड गेट और ये एंड गेट तो कॉमन है ना, तो इसको आप एक को हटा भी सकते हैं ऐसे करके। देखिए अब यहाँ पर 4 गेट लगाए आपने एंड गेट, तो आप इसको हटाएंगे क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, यहां से इरेज कर सकते हैं, यहां से ऐसे, ठीक है। इस पे क्या क्या वैल्यू आ रही थी, सेकंड वाले पे I0 बार, I1 बार और ये आपका I2, ठीक है। तो यही आउटपुट आपको यहां भी देना था, ये एक ही हो गया, तो 3 आपके एंड गेट से ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रायोरिटी एनकोडर काम करता है। अगर आपका ये 8x3 का होता, 8x3 का होता तो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ठीक है। करस्पॉन्डिंग आउटपुट यू विल गेट F0, F1, F2। तो ये 3 बिट हो जाएगा प्रायोरिटी एनकोडर। अब ये प्रायोरिटी एनकोडर है तो मैं इसको प्रेस करूंगा, बाकी को प्रेस करूं या ना करूं, तो ये आपका 000 को एनकोड करके दे देगा। अगर I1 को आपको एनकोड कराना है तो I1 छोटा तभी होगा जब इससे पहले के बटन को ना छेड़ा जाए, तब इसे प्रेस किया जाए, बाकी को प्रेस करो या ना करो। तो ये आपको करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या देगा। और यदि अब I2 को करना है तो I2 को करना है तो I2 से पहले के जो छोटे हैं उनको प्रेस नहीं करना है, ये कंडीशन है। इसके बाद के जो बड़े हैं उन्हें आप प्रेस करो या मत करो। तो इस तरीके से केवल मिल जाएगी आपको फाइनली। और फाइनली आपको यहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको F0, F1 और F2 का फंक्शन भी मिल जाएगा। तो F0 का फंक्शन क्या हो जाएगा, जितने भी बनाएंगे यहां पे देख लीजिएगा कौन कौन से बना रहे हैं, उसका फंक्शन इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे आप और फिर आपको इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ये होता है आपको एनकोडर प्रायोरिटी एनकोडर में आपको कंडीशन गिवन होती है, यूजर को पता नहीं होता है कि एट ए टाइम उसे एक स्विच करना है प्रेस या फिर सारे स्विचेस प्रेस करने हैं, तो एक साथ कई सारे स्विचेस प्रेस कर देता है। लेकिन कंडीशन यही है, यहाँ पर मैंने लो प्रायोरिटी को लेकर के किया है। अगर हाई प्रायोरिटी को होती तो फिर मैं हाई प्रायोरिटी को एनकोडिंग करता, बाकी को डोंट केयर रखता, ठीक है। यहाँ मैंने लो प्रायोरिटी का किया है, ठीक है। तो ये है आपका प्रायोरिटी और नॉर्मल एनकोडर। नॉर्मल एनकोडर में आपको एट ए टाइम एक ही स्विच पर प्रेस करना है, एट ए टाइम एक ही स्विच प्रेस करना है, बाकी को प्रेस नहीं करना है। लेकिन यहाँ यूजर नहीं जानता कि उसको एक करना है कि 2 करना है कि 3 करना है, वो एक साथ कई सारे कर सकता है। लेकिन एनकोडिंग सिर्फ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होगी, लो प्रायोरिटी है तो लो की होगी और हाई है तो हाई की होगी, ठीक है। इस तरीके से आप ये एनकोडर डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये एनकोडर को डिजाइन करना आ गया होगा, ठीक है। इसको यूज भी कर सकते, आप इसको यूज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिकोडर की। डिकोडर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनकोडर और डिकोडर टॉपिक्स पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।